नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का वीडियो निपुण प्लस ऐप की नई गाइडलाइन के लिए बनाया गया है। और अब जब आप निपुण प्लस ऐप का इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल करने से पहले इस गाइडलाइन में बताई गई चीज़ों का पालन करेंगे, इसके बाद ही आप आकलन करना प्रारंभ करेंगे। अगर आपने इन स्टेप का पालन नहीं किया तो आपके द्वारा किया गया आकलन डाटा सर्वर में सेफ नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि निपुण प्लस ऐप के द्वितीय त्रैमास, जिसको कि Q2 के नाम से जाना जाएगा, वो प्रारंभ होने जा रहा है। और अब ऐप में प्रश्नावलियाँ Q1 से Q2 में परिवर्तित हो गई हैं। तो मेरे ख्याल से जैसा कि लंबे समय तक हम देख रहे थे कि बार बार जब हम आकलन कर रहे थे तो हर मास उन्हीं प्रश्नों का मतलब रिवीजन हो रहा था या वही प्रश्न बार बार आ रहे थे जो पिछले महीनों में हम बच्चों के साथ आकलित कर रहे थे। अब संभवतः उन प्रश्नों की जो है बदली हो जाएगी। आइए जा देखते हैं। कहा जा रहा है इसके लिए नीचे 3 चरणों का पालन करना है। समझते हैं कि वो 3 चरण कौन कौन से हैं। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि निपुण प्लस ऐप का आपको अपने मोबाइल, टैबलेट या जो भी डिवाइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका V1.0.0.48 वर्जन इस्तेमाल करना है। आइए अब इस कार्यप्रणाली को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि निपुण प्लस ऐप का Q2 प्रारंभ हो चुका है और समस्त SRG, ध्यान दें, मतलब ये SRG महोदय के माध्यम से अन्य अध्यापकों तक जानकारी साझा करने का प्रयास किया गया है कि ऐप में प्रश्नावली Q1 से Q2 में परिवर्तित हो रही है और नया वर्जन 1.0.0.48 लॉन्च हो गया है। और इसके लिए गाइडलाइन दी गई है कि आप अपना निपुण प्लस ऐप अपडेट कर लें और जितने भी संबंधित मेंटर्स हैं, डाइट मेंटर्स, ARP, उनको भी अवगत करा दें और उनके माध्यम से नीचे भी टीचरों का ऐप अपडेट करा दें। पहले चरण में क्या है कि आपको ऐप अपडेट करना है और उसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, निपुण प्लस ऐप को खोजना होगा और वहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे होंगे। एक आ रहा होगा अपडेट और एक आ रहा होगा अनइंस्टॉल। यहाँ पर अपडेट बटन को क्लिक करना है। इस तरीके से आपका निपुण प्लस ऐप लेटेस्ट वर्जन पे इंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरे चरण में है कि आपको प्रश्नावलियाँ रिफ्रेश करनी है। इसको ज़रा समझते हैं। ये आपको ऐप खोलना है, जो ये अपडेटेड ऐप है उसे खोलना है। इसके बाद मेनू में जाना है। वहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि प्रश्नावलियाँ रिफ्रेश करें। इस विकल्प का हमको चयन करना है और हमको प्रश्नावलियाँ रिफ्रेश करनी है। तीसरे चरण में आपको क्या करना है कि यदि लोकेशन कैप्चर नहीं हो रही है तो आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें, जिससे एक अलर्ट संदेश आपके सामने प्रदर्शित होगा और उस अलर्ट संदेश में ओके बटन को आप 2-3 बार दबाएंगे। इसके बाद विद्यालय भवन अंदर से तथा विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार की एक फ़ोटो लेंगे। इसके उपरांत लोकेशन स्वतः कैप्चर हो जाएगी। ये एक इन्होंने अच्छी प्रक्रिया बनाई है और इस प्रक्रिया से ये तय हो जाएगा कि आप जो आकलन है वो विद्यालय परिसर के अंदर से कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपसे कहा गया है कि इसके लिए एक पोस्टर भी संलग्न किया गया है। इसका आप अवलोकन करेंगे और तभी आप निपुण प्लस ऐप पर कार्य करेंगे। तो उस पोस्टर पर भी एक छोटी सी चर्चा हो जाएगी हमारी आपके साथ। ये एक छोटा सा पोस्टर आपके सामने इसकी समरी का प्रदर्शित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि बात हमारी आपको समझ में आ गई होगी और अगर नहीं समझ में आ गई है तो इस पोस्टर के माध्यम से आपको समझना है। सीधी सी बात एक आपको समझनी है कि आज आपको अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पर आपको निपुण प्लस ऐप को ढूंढना है और वहाँ पर अपडेट बटन दाबना है। दूसरे लेवल में जब आप अपने एप्लीकेशन को खोलेंगे निपुण प्लस ऐप को, तो वहाँ पर मेनू में जाएंगे, वहाँ पर प्रश्नावली रिफ्रेश विकल्प को क्लिक करेंगे, ठीक है। और
ये ऐसा तब करेंगे जब आपका पुराने चित्र या डेटा प्रदर्शित हो रहा हो। जब रिफ्रेश डाटा बटन को क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन के अंदर का डाटा रिफ्रेश हो जाएगा। और तीसरे में आपका अगर लोकेशन कैप्चर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे और आपके सामने बार बार 2 से 3 अलर्ट मैसेज आएंगे जिसमें ओके बटन लगा होगा। आप उन ओके बटन को दबाएंगे। इसके बाद आपके सामने विद्यालय के अंदर की और विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार की एक एक फोटो खींचने की बात कही जाएगी। इन्हें आप खींच करके अपलोड कर देंगे जिससे लोकेशन स्वतः कैप्चर हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो आज का वीडियो था वो आपके काम का रहा होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तमाम तरीके की बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़े रहने के लिए, अभ्यास कार्य पुस्तिकाओं के हल के लिए और तमाम टेक्निकल जानकारियों के लिए और टेक्निकल समस्याओं के समाधान के लिए जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है टीचर्स क्लब। जय हिंद, जय भारत।